प्रश्न है, दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का 3 गुना है। छोटी संख्या और दो संख्याओं के एचसीएफ का अंतर 6 है। छोटी संख्या कौन सी है? तो क्या बोला? प्रश्न बोल रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम, तो पहले दो संख्याओं को मानना होगा। तो दो संख्या हमारा है, मान लेते दो संख्या है कौन? तो ए और बी को मान लेते हैं। उसमें से हम ए को ग्रेटर देन मान लेते हैं, मतलब ए बी से बड़ा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलसीएम बड़ी संख्या का 3 गुना है। मतलब एलसीएम का मान जो आपका है वो बड़ी संख्या कौन है? ए। तो ए का कितना है? 3 गुना है। छोटी संख्या और दो संख्याओं के एचसीएफ, छोटी संख्या हमारा क्या है? बी, और दो संख्याओं का एचसीएफ का अंतर 6 है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ मान लीजिए कुछ होगा, इस दोनों का अंतर क्या है? 6 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या कौन सी है? तो आपको बी का मान निकालना होगा। यही प्रश्न है। देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि एलसीएम गुना में एचसीएफ ए गुना में बी, यही होता है। यहाँ पर देखिए एलसीएम का मान तो 3 है, एचसीएफ का मान हम निकाल के यहाँ रख सकते हैं। एचसीएफ का इस इक्वेशन को थोड़ा सा परिवर्तन करें, इसमें बदलाव करें, तो ये जो है माइनस एचसीएफ को उधर भेज दे तो 6 इधर ले आते हैं, तो b माइनस 6 बराबर में एचसीएफ आ जाएगा। इसको इधर ले गए प्लस और 6 को इधर लाए तो माइनस, तो ये बनेगा। एचसीएफ की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो b माइनस 6 लिख दिए। अब बराबर में क्या होगा? a गुना में b लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दिए। अब देखिए तो क्या होगा, अब हम यहाँ पर ये तो ब्रैकेट में लेना होगा, गुना करेंगे तो 3ab माइनस 3 गुना 6 गुना a गुना में b होगा, आएगा। आप देखिए इसको जो है ये करेंगे, यहाँ भी ab और यहाँ भी ab है, तो उस ab को इधर ले आते हैं, तो 3ab माइनस ab और ये उधर जाएगा तो 6 3, अच्छा एक बार ऐसे लिख देते हैं, आपको उधर ले जाके तो माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये कितना बचेगा? 2ab बचा। अब इसमें गुना करिएगा तो 18a होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखिए a से a काट देगा, इक्वल टू के जब दोनों तरफ कुछ बराबर होता है तो वो कट जाता है, या सेम चीज़ होता है वो कट जाता है। तो यहाँ a है तो कट गया, तो यहाँ बचा 2b बराबर में 18 बचा। अब ये से इसको काट देंगे तो 9 आएगा, तो b का मान कितना आ गया? हमारा b का मान 9 आया, जो हमसे पूछा भी था कि जो b है, दो संख्याओं में b हमारा छोटा है, और छोटा है तो इसी का मान निकालना था, तो हमारा कितना आया? b का मान 9 आ गया। ऑप्शन में आप देख लेना, ऑप्शन ए आपको राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट। प्रश्न है, यदि a, b, c, d 4 संख्याएं हैं, जैसे कि a और b का एलसीएम b है, b और c का एलसीएम c है, c और d का एलसीएम d है, तो a, b, c और d का एलसीएम क्या होगा? प्रश्न बहुत अच्छा है। 4 संख्याओं को दिया गया a, b, c, d, उसमें बोल रहा है कि a और b का एलसीएम कितना है? तो b है। उसी तरह अब देखिए b और c का एलसीएम कितना है? तो c है। उसी तरह ठीक है, a और b का एलसीएम b है, b और c का एलसीएम c है, और c और d का एलसीएम कितना है? तो d है, d है। तो a b c d का एलसीएम क्या होगा? तो a b c d का एलसीएम क्या होगा? तो हमसे यहाँ पूछ रहा है कि a b c और d का एलसीएम क्या होगा, यही प्रश्न है, इतना सा प्रश्न है। तो देखिए इसको अल्फाबेटिकल वैल्यू दिया हुआ है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए a की जगह हम 2 लेते हैं और b की जगह हम 4 ले लें, तो इस दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा? तो ये दो पे घात 2, तो जो घात बड़ा होता है वही होता है, तो इसका मतलब ये 4 होगा। a का मान अगर हम 2 माने तो b का मान हम 4 मानते हैं, तो बोल रहा है कि इसमें b एलसीएम है। उसी तरह a का मान अगर 2 है, b का मान 4 माने, तो हम देखो यहाँ पर एलसीएम 4 आया कि नहीं आया? आया। उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए b का मान हम 4 माने थे, अब हम ये मानते हैं और यहाँ 8 मान लेते हैं c का मान, इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? इस पे ये है 2 पे पावर 2,
ये है 2 पे पावर t, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3। तो जब सेम नंबर का घात देखते हैं अगर बड़ा हो तो वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 8। तो b की जगह 4 और c की जगह 8, तो उसका एलसीएम क्या बन रहा है c। तो यहाँ भी एलसीएम क्या बन रहा है 8। ठीक। उसी तरह अगर हम c का मान 8 लिए है तो d का मान हम 16 ले लें, तो इसमें से ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 2 पे घात 3, ये होगा 2 पे घात 4। तो जो बड़ा सा जिसका पावर बड़ा है वही होता है एलसीएम। तो इसका एलसीएम यहाँ पर d आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा इस दोनों में से, यहाँ पर आएगा 16। आएगा कि नहीं आएगा। जो d है, d का मान हम लिए 16 तो d ही आएगा, तो 16 आया। उसी तरह a का मान हम 2 लिए थे, b का मान 4 लिए थे, c का मान 8 लिए थे और d का मान 16 लिए थे। अब इस सब का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए, तो ये 2 पे पावर 2, ये 2 पे पावर 3, ये 2 पे पावर 4। तो सब का गुणनखंड जो किया भाज्य गुणनखंड, तो सब में बड़ा कौन है 2 पे पावर 4। इसका मतलब होना चाहिए एलसीएम क्या 16। लेकिन हमको पूछा है अल्फाबेटिकल वैल्यू में, तो अल्फाबेटिकल वैल्यू में 16 किसका मान है, डी का मान है। किसका मान है, डी का। तो ABCD में एलसीएम क्या निकल जाएगा हमारा डी। क्या निकलेगा, डी निकलेगा ना। इसीलिए तो इसका इस प्रश्न का ऑप्शन राइट कौन हो जाएगा, ऑप्शन देखिएगा, मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 19 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 11 और 13 है। दोनों में से बड़ी संख्या क्या है। चलते हैं सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याओं का HCF, दो संख्या कोई भी रहा होगा उसका हमको HCF दिया है 19 और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड, एलसीएम कुछ भी रहा होगा, मान लेते हैं यहाँ पर कुछ संख्या रहा होगा एलसीएम, लेकिन उसका अगर जो गुणनखंड करेंगे तो वो 11 गुना 13 ऐसे ही करेंगे। एलसीएम कुछ संख्या होगा उसका गुणनखंड आपको दिया गया, संख्या नहीं दिया गया, उसके दो गुणनखंड दिए गए। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, मतलब आपको दो संख्या ए और बी मान लेते हैं, ये संख्या आपको दिया होगा, इसी का एलसीएम दिया हुआ है 19, सॉरी एचसीएफ, इसी का एलसीएम आपको कुछ आएगा लेकिन उसका गुणनखंड दिया गया, वो संख्या नहीं दिया गया एलसीएम पर। तो बताइए कि इस दो में से क्या बोल रहा है कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन है, होता है ए या बी में से बड़ा कौन होगा, यही पूछा है। तो देखिए इसमें कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए, ऐसे प्रश्न को डील करने के लिए आपको कंसेप्ट क्या याद होना चाहिए। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन अगर पता ना हो तो ये प्रश्न बहुत भारी लगता है। कंसेप्ट ये है कि जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज होता है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम का गुणज होता है। कहने का मतलब एचसीएफ एलसीएम को क्या कर सकता है, काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, विभाज्य कर सकता है। जैसे आपको हम दिखाए एग्जाम्पल में, मान के अगर हम संख्या 5 ले और संख्या 10 ले, तो इस दोनों का अगर आपसे पूछे कि इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम बताइए, तो इसका क्या होगा, एचसीएफ तो 5 होगा और एलसीएम क्या होगा 10 होगा ना, क्योंकि इसको तोड़िएगा तो 5 गुना 1, ये 5 गुना 2, तो एचसीएफ होगा 5 और एलसीएम क्या होगा 10। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 2, तो एचसीएफ है कि नहीं प्रेजेंट, एलसीएम के अंदर एचसीएफ प्रेजेंट है गुणज के रूप में उसका, तो इसलिए एचसीएफ होता है एलसीएम का क्या होता है, गुणज होता है। इसी पे ये प्रश्न बन जाएगा आपका। ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है कि एचसीएफ होता है एलसीएम का गुणज होता है। तो हमको बोला है कि दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन होगा, तो जब गुणज होता है तो एक 11 दिया हुआ है उसमें 19 का गुना कर दीजिए, और एक 11 13 दिया हुआ है उसमें 19 का गुना कर दीजिए। साफ दिख रहा है, इसको गुना करेंगे तो 9 और एक 10 और 2, 209 आएगा। इसको गुना करेंगे कितना आएगा, गुना कर देते हैं तो 13 गुना में 19, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ना, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 130 और प्लस, ठीक है, 10 से गुना किया 9, 9 का 9 27 और हाथ में 2 और 9 10 11, कितना आ गया 7 4 और 2, मतलब 247। तो बड़ा तो यही दिख रहा है 209 से, ये तो बड़ा दिख रहा है। अब बोला था कि हमको बड़ी संख्या चाहिए, तो आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन में है, ऑप्शन में 247 ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।